हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी भी वीडियो के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। ये जो वीडियो आपको दिए जाते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं कि हमने कुछ बुक भी प्रिपेयर करी है। हमारे यहाँ पर कुछ ई बुक भी हैं, कुछ बुक भी हैं, वो हमने बड़े हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ तैयार की हैं। जिनको भी बुक चाहिए है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर फॉर्म फिलअप कर दें। ये बुक को इस तरीके से बनाया गया है कि बुक के कुछ पार्ट किए गए हैं। आपकी मान लीजिए कि अगर हम अर्थशास्त्र की बुक की बात करें तो अर्थशास्त्र की बुक का एक थ्योरी पोर्शन होगा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला एक सेक्शन होगा, इसके बाद फिर आएंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, इसके बाद आपके आएंगे सैंपल पेपर, और ऐसे कई सारे और भाग बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रकार की समस्या ना हो। तो आज बात करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। मतलब हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो अब वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, वैश्वीकरण के बारे में हम जान रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी व्यापार और बाजारों के एकीकरण के बारे में। तो विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण मतलब एकीकरण का मतलब क्या है, जुड़ाव। एक मार्केट ये है और दूसरा मार्केट ये है, इनको किसी भी तरीके से अगर जोड़ दिया गया, किसी चीज का भाव यहां पर भी वही है, उस चीज का भाव यहां पर भी वही है, तो क्या कहेंगे, बाजारों का एकीकरण हो गया है। किसी भी बाजार से कोई सामान खरीद लो, कोई खास समस्या नहीं, कोई परेशानी हमको नहीं आती। तो अब ये एकीकरण कैसे होगा, एकीकरण हम कैसे करेंगे, इन सब बातों को लेकर हमें इस वीडियो के अंदर चर्चा करनी है। तो बात आती है कि लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक मुख्य माध्यम रहा है। मतलब विदेशी व्यापार के माध्यम से आप कई सारे देशों को एक दूसरे में जोड़ पाते हैं। और उदाहरण के तौर पर रेशम मार्ग बताया गया है, फोटो में देखिए। अब ये जो विदेश व्यापार के मार्ग हैं, जैसे हम रेशम मार्ग की बात करें तो शंघाई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बीजिंग से स्टार्ट हो रहा है और आगे तक जा रहा है, यहाँ अफ्रीका वगैरह में, और यूरोप पूरा कवर करके अफ्रीका तक जा रहा है। भारत में भी आप देखें तो पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होकर हम भी पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, मतलब पश्चिमी देशों की तरफ, यूरोप में जा रहे हैं और कई सारे और देशों में जा रहे हैं। ये क्या है, ये जो रास्ता है, इसके माध्यम से जो व्यापारी जाएगा वहां तक और वहां से जो व्यापारी आएगा, ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा। वहां से पाव रोटी आएगा, यहाँ पर सरसों की भाजी, मतलब सरसों का साग, मक्के की रोटी खाएगा, उसको अच्छी लगेगी, लेकर जाएगा। तो रास्तों के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से सामान का आदान प्रदान तो होता ही होता है, साथ ही संस्कृति और कल्चर का भी आदान प्रदान होता है। मतलब अब ये क्या कर रहे हैं, यहां से और वहां जाना आसान हो गया, मतलब इस रोड के माध्यम से जोड़ दिया गया। मतलब ये व्यापार कैसा हो रहा है, विदेशी व्यापार है, इसलिए कहा गया है कि विदेशी व्यापार मतलब जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगह हैं, उनको जोड़ने का पुराना मुख्य माध्यम हुआ करता था। इतिहास में हमने भारत और दक्षिण एशिया के को पूर्व और पश्चिम बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों, है ना, और इन मार्गों से होकर होने वाले गहन व्यापार के बारे में भी हमने चर्चा करी। हमने देखा हुआ है कि भारत का व्यापार कैसे पश्चिम में, कैसे पूर्व में होता है, और क्या हमारे जो रास्ते हैं, चाहे समुद्री मार्ग के माध्यम से बात करें, चाहे जैसे इस मार्ग की बात करें जो हमने अभी यहां पर देखा है, जिसको आप रेशम मार्ग कहते हैं, प्राचीन व्यापारिक मार्ग हो जाता है। तो हम कोई से भी मार्ग की बात करें, दो जगहों को जोड़ने का काम करता है, अलग अलग देशों को जोड़ने का काम करता है, मतलब बाजारों के एकीकरण में सहायक होता है। व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। मतलब कई सारी कंपनियां भारत की तरफ आती हैं या दूसरे देश में जाती हैं। मतलब कारण क्या है, लाभ कमाने के लिए, फायदे कमाने के चक्कर में वो एक जगह से दूसरे, अपने देश से दूसरे देश में जाती हैं। अब बात आती है कि आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, करता क्या है ये विदेशी व्यापार, होता क्या है। तो अगर हम आसान भाषा में समझें, सरल शब्दों में कहें, तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। मतलब आपने कोई चीज यहां बनाई, मान लीजिए आप गुजिया बहुत अच्छी बनाते हैं यहां पर, तो उस गुजिया को आप अमेरिका में बेच सकते हैं। आपकी गुजिया अमेरिका में बिकने लगी, मतलब क्या कर रहे हैं, विदेशी व्यापार। देश के भीतर बिक रही है तो आप कर रहे हैं राष्ट्रीय व्यापार। आपके शहर के भीतर बिक रही है, आपके घर के आसपास बिक रही है, तो वो है आपका स्थानीय बाजार, स्थानीय मार्केट। आप देखें पहले अभी आजकल जोमेटो और ये सब आ गए हैं, तो आप क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो क्या हो गया, आपके शहर का कहीं का भी खाना आसान हो गया, आपने ऑर्डर किया और मंगा लेते हैं।
ऐसे ही आपके कई सारे उत्पाद जो होते हैं जिनको आप क्या करते हैं अपने शहर से, जब आप अपने शहर बस में उसका व्यापार करते हैं उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। हम अलग अलग राज्यों में व्यापार करते हैं उसे अंतर्राज्यीय व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जो हम देश के बाहर बात करने लगते हैं, अपना उत्पाद देश के बाहर बेचना स्टार्ट करते हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करता है, आपको कई सारे अवसर प्रदान करता है अपने उत्पादों को बेचने के लिए या उत्पादों के लिए अलग अलग मार्केट भी मुहैया कराता है। उत्पादक अपने देश के अतिरिक्त विश्व के अन्य बाजारों में भी उत्पादन और प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, मतलब वहां पर भी अपना कारखाना लगा सकते हैं, वहां पर भी कंपटीशन कर सकते हैं। जैसे आप भारत का सामान देख रहे होंगे, ये भारत में बना सामान है, लदकर कोई दूसरे देश में जाएगा, मतलब हम निर्यात कर रहे हैं, मतलब वो कोई देश हमारे यहाँ से आयात कर रहा है, हम निर्यात कर रहे हैं, तो हमारा सामान कोई दूसरे देश में जा रहा है, मतलब हम कैसा कर रहे हैं, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होगा। मान लीजिए कि हमें टी शर्ट खरीदनी है और भारत में टी शर्ट की मान लीजिए 500 रुपए की आ रही है, विदेशी कंपनी ने किसी ने 400 रुपए में बना दी है और क्वालिटी भी ठीक है, तो अब घरेलू जो उत्पादक हैं उनको उसकी क्वालिटी भी ठीक करनी पड़ेगी और उसके रेट भी ठीक करने पड़ेंगे। हमारे पास दो विकल्प हो गए, हम इंडिया वाली खरीद लें या हम बाहर वाली खरीद लें, या हम मध्य प्रदेश वाली खरीद लें या हम पंजाब वाली खरीद लें, हमारे पास ऑप्शन आ गए। तो विकल्पों का विस्तार होगा, आपके सामने विकल्प होंगे कई प्रकार के। समानता व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है ना। आपका जो एक वस्तु, जब व्यापार के खुलने से क्या होगा, वस्तुओं का जो वस्तुएं हैं उनका एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होगा। भारत की बनी चीज दूसरे देशों में, दूसरे बनी चीज तीसरे देशों में, आप एक बाजार से दूसरे बाजार चीजों को ले जा सकते हैं। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। अगर आप पहले देखेंगे तो विकल्प नहीं हुआ करते थे, बहुत कम विकल्प थे, तो उसमें ही काम चलाना पड़ता है। अब विकल्प आपके बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखें, ये मेले आप देख पाते होंगे, आपने सब जगह देखे होंगे, तो सिले सिलाए वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी स्पर्धा का सामना करते हुए ये क्या करते हैं, आपने देखा कि इन्हें खरीदा और जगह जगह अपनी दुकान लगाते हैं और बेचते हैं। तो एक बाजार में बेचा, फिर 15 दिन बाद दूसरे बाजार में गए, 15 दिन बाद तीसरे बाजार में गए, फिर कोई नया बाजार। तो नए नए बाजारों में जाना, कई बार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चले जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, ये व्यापार आपका। अगर आप देश छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। बाजारों के एकीकरण से या अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे ही आ जाता है, मार्केट सबके लिए खुल जाता है, तो चीजों के दाम समान होने लगते हैं कि वो चीजों के दामों में कोई खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं, एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। अलग अलग देशों को जोड़ देने, उनको एकीकरण करने में ये काफी सहायक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत में चीन के खिलौने, चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर का पता चलता है, जहां खिलौने अत्यधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौना निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। दो विकल्प आ गए कि भारत का महंगा है, चीनी सस्ता है, तो इनने विकल्प आपके सामने रख दिए। सस्ते दाम एवं नवीनतम डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजार में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हो गए और आसानी से उपलब्ध हो गए। कई प्रकार के विकल्प आपके सामने हो गए। आप ये दुकान देख पा रहे होंगे, ये खिलौनों की दुकान आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टंगे हुए खिलौने। अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। वो हम आगे वाली बात करेंगे कि भाई विदेश व्यापार का क्या प्रभाव होता है, उसको हम आगे देखेंगे। अब देखें यहां क्या हो रहा है, तो व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजार में आए, चूंकि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया तो इस कारण से आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए, सस्ते हैं और अच्छे, इस कारण से बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष विकल्पों की कम कीमत पर खिलौनों की अपेक्षा अधिक विकल्प आ गए। कम कीमत के भी हैं और अपेक्षाकृत अधिक विकल्प आ गए, तो फिर भाई उनको अधिक विकल्पों पर बात करनी होगी। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। मतलब उनको क्या हुआ, आपने देखा कि उनको मार्केट का पता चला तो उनको एक अवसर प्राप्त हुआ और उनने अपने यहाँ के खिलौने बनाकर भारत में बेचना स्टार्ट कर दिया। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। अब उनके खिलौने कम बिकने लगे, या तो उनको गुणवत्ता अच्छी करनी पड़ेगी, रेट कम करने पड़ेंगे, डिजाइन सुधारनी पड़ेंगी, तो बिकने लगेंगे, नहीं तो धीरे धीरे उनका व्यापार नुकसान में जाता जाएगा।
तो ये बात हमने की विदेश व्यापार और बाजारों के बारे में, उनके एकीकरण के बारे में बात की। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपको वीडियो मिलते हैं वो निःशुल्क होने के साथ साथ उनकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। हम कई सारे कोर्स ऑफर करते हैं, जैसे सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में आपको केजी टू 12, हिंदी मीडियम में आपको 7 से लेकर 12वीं तक की पूरे पाठ्यक्रम, मतलब सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस करवाया जाता है। एनटीएससी, ओलंपियाड, फिर एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी, आईआईटी और नीट। इसके बाद कंपटीशन की तैयारी, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, ये सारे कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये वीडियो आप कहां देख सकते हैं? तो वीडियो आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com पर, और हमारे एप्लीकेशन जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप हमारी बुक्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बुक्स और ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वो लिंक ओपन करेंगे और फॉर्म को फिलअप कर देंगे। फॉर्म आप फिलअप कर देंगे तो क्या होगा, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी और फिर आपको बुक मिल जाएगी। अब ये बुक में खासियत क्या है, तो इस बुक का कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दूसरी बात, इसमें यह ध्यान रखा गया है कि इसको और इफेक्टिव कैसे किया जाए। तो इफेक्टिव करने के लिए हमने बुक के अलग अलग भाग बनाए हैं। एक ही बुक में 4-5 भाग बना दिए हैं, ताकि एक भाग में आपको सैंपल पेपर, एक भाग में आपको बहुविकल्पी प्रश्न, एक भाग में थ्योरी वाला पोर्शन, एक भाग में अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे और भाग हमने बना दिए। इससे क्या होगा, आपका मन कर रहा है, आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपका मन कर रहा है यार आज पेपर लगा लेते, सैंपल पेपर खोला, लगा लिया, ताकि पता चले तैयारी सही चल रही कि नहीं। आपका मन कर रहा है कि बहुविकल्पी एक बार देख लेते हैं, तो देख लीजिए। तो कंटेंट को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप हमसे जुड़ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से सर्च करेंगे तो आप हमें वहां पर उपलब्ध पाएंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।